प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पे पुनः स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए हिंदी विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आए हैं। आप फटाफट अपना पेन और कागज़ लेकर तैयार हो जाएं। आपको बहुत जल्दी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और हाँ, हमारे इस चैनल को आप इससे पहले लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आज इस क्रम में स्वर, व्यंजन, वर्ण, मात्रा आदि का ज्ञान आपको कराएंगे। सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं। वर्ण में क्या है कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर अर्थात ध्वनि का वह रूप जिसे घटाया बढ़ाया ना जा सके या काटा ना जा सके, अक्षरित न किया जा सके। उदाहरण के रूप में का, खा, गा आदि व्यंजनों में मात्रा लगी है। देखेंगे का निर्माण क प्लस आ से हुआ है। क और आ मिलने के बाद ही का बना है। इसमें आ मात्रा जुड़ने पर का व्यंजन पूर्णता को प्राप्त होता है, जबकि उसका मूल रूप क होता है। सही, जैसे चा है, चा में आ निकाल देते हैं तो च बचता है। इसी प्रकार जा है, जा में आ निकाल देते हैं तो ज बचता है, ज। इसी तरह खा है, खा में आ निकाल देंगे तो ख बचेगा। और इसी प्रकार क में आ निकालने पर को हो जाता है। अब इसमें देखेंगे जो एक का है, ये का है, जबकि इस का में और इस का में क्या अंतर है? ये इस मात्रा का अंतर है। ये मात्रा है आ, और ये मात्रा जब इस का में जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण का हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं स्वर। स्वर में आ से औ तक, इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ तक, इसमें 11 स्वर होते हैं। और इन स्वरों में अंग और आ नहीं गिना जाता है। स्वर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक हरस्वर और एक दीर्घ स्वर। हरस्वर में मूलतः देखते हैं कि जिसमें बोलने में कम समय लगे। हरस्वर में जिसमें बोलने में कम समय लगता है उसे हरस्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। इसमें बड़ा आ जिसे बोलते हैं आ, इसमें ज़्यादा समय लगता है। बड़ी, छोटा ऊ, ए और ओ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब हम देखेंगे इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये 2 स्वर के मेल से बने हैं। जो दीर्घ स्वर हैं इसमें 2 स्वर लगे हुए हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ जुड़ने पर बड़ा आ हो जाता है। ये देखेंगे आप, छोटी ई जुड़ने पर
बड़ी, ये दीर्घ स्वर बनते जा रहे हैं। ए बनाने के लिए छोटा आ और बड़ी लगाएंगे। इसी प्रकार का ओ बनने के लिए छोटा आ छोटा ऊ। आए बनने के लिए बड़ा आ और ए को जोड़ेंगे तो आए हो जाएगा। औ बनाने के लिए बड़ा आ और ओ जोड़ते हैं तो अ हो जाता है। ये दीर्घ स्वर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इनमें बोलने में समय अधिक लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन मुख्यतः 33 प्रकार के होते हैं, जिनको का से हा तक अगर गिनेंगे तो ये कुल आपको 33 मिलेंगे। सबसे पहला इसका है क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। ये 7 प्रकार होते हैं। इन 7 प्रकार में जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, व, कुल 5। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, कुल 5 वर्ण। त वर्ग में त, थ, ड, ढ, अण, कुल 5 वर्ण। इसी प्रकार त वर्ग में त, थ, द, ध, न, कुल 5 वर्ण। प वर्ग में भी प, फ, ब, भ, म, कुल 5 वर्ण होते हैं। अब 11 अलावा जो है ये 4 वर्ण होते हैं और इसको हम अंतस्थ वर्ग में रखते हैं। क्या किस में रखते हैं? अंतस्थ वर्ग में। और 4 वर्ण और होते हैं जिनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा, गर्मी महसूस, ऊष्मा जिसको कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा खर्च होती है। सा, षटकोण वाला सा और सा और हा में, इसीलिए इनको हम ऊष्म कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन का सीधा अर्थ है इसमें कोई व्यंजन, 2 व्यंजन कम से कम जुड़े होंगे, इसीलिए संयुक्त हैं। तो सबसे पहले देखते हैं छ। छ में क और षटकोण वाला स जुड़ा है, जिससे छ बना है, छतरी वाला छ। इसी प्रकार त्र में देखेंगे त और र का योग है, इसके योग से त्र बना है। ज्ञा में ज और या का है योग, इसलिए ज और या को जोड़ेंगे तो ज्ञा हो जाएगा। स्र में स और र जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि द और या के योग से विद्यालय वाला द्या बनता है। विद्यालय लिखते हैं, उसमें जो द्या लिखा जाता है वो द्या जो है द और या के योग से बनता है, लेकिन कहा जाता है कि ये संयुक्त व्यंजन में नहीं गिना जाता। इसको अलग रखते हैं संयुक्त व्यंजनों से, क्योंकि संयुक्त व्यंजन कुल 4 ही माने गए हैं। अब हम आते हैं द्विगुण व्यंजन पे। द्विगुण व्यंजन आप जानते होंगे, जिसमें 2 गुण होते हैं, 2 गुणों वाले व्यंजन। 2 गुण वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक व्यंजन होता है अड़ा और एक व्यंजन होता है ढा, ढपली वाला। इसमें 2-2 गुण हैं, ये वहाँ भी बनता है और ये ढा भी बनता है। इसमें 2-2 क्वालिटी होती हैं, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद देखते हैं एक गृहीत। कुछ शब्द हमारे जो हैं अन्य भाषाओं से गृहीत किए गए हैं, जैसे जाबाज वाला जा। इसमें देखेंगे नीचे एक बिंदी छोटी सी रखी होती है और फा में एक नीचे बिंदी रखी होगी। ये जो वर्णमाला में हालांकि नहीं आते हैं, इनकी गिनती 52 अक्षरों में या 52 वर्णों में नहीं की जाती है।
ये उनसे अलग होते हैं, लेकिन गृहीत कर लिए गए हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में। अब इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार में जिसमें ऊपर अंग की मात्रा होती, यानी अंग को अनुस्वार के अंतर्गत रखते हैं, और इसे अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हम बोलते समय नाक से इसकी आवाज़ जुड़ी होती है, इसकी आवाज़ नाक से होकर निकलती है, इसलिए इसको हम अनुस्वार कहते हैं। अब आता है विसर्ग आखिरी में। विसर्ग में क्या है? इसमें आह आता है। आह का महत्व संस्कृत में बहुत अधिक है, इसलिए कुल मिलाकर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जो हमने